मिड पॉइंट थ्योरम डाल लो भाई। मिड पॉइंट थ्योरम। सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लिखेंगे अपन। अ लाइन ड्रॉ। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे आती है उसको समझ लो। एग्जाम में क्या आएगी? स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखा आएगा? स्टेट एंड प्रूव। स्टेट एंड प्रूव मतलब स्टेटमेंट लिखो और उसको प्रूव। क्लियर हुआ? और दूसरी कंडीशन, ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा आपको, मिड पॉइंट का कहीं जिक्र नहीं होगा, बस स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा, तो आप समझ जाना ये किसका स्टेटमेंट है, मिड पॉइंट थ्योरम का। तो आपको वो प्रूव करनी पड़ेगी। पहले से स्टेटमेंट को पढ़ के अपन समझ लेते हैं कि ये कह क्या रहा है। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। वो ये बोल रहा है, देखो यहाँ पर कि एक ट्राइंगल में, ये मान लीजिए एबीसी एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ होती है, मान लीजिए वो हमने साइड ले ली ए बी और ए सी, तो ए बी और ए सी का मिड पॉइंट हमने मान लिया है डी और ई। यहां से जो हम लाइन ज्वाइन करते हैं वो होगी डीई, वो किसके पैरेलल होगी? बीसी। द लाइन ज्वाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। एक बोनस पॉइंट, पैरेलल तो होती है, साथ में उसकी हाफ भी होती है। यहां पर क्या लिखा है? सिर्फ पैरेलल करना है, लेकिन आप चीज याद, आप ध्यान में रखोगे पैरेलल तो होगी, साथ में डीई जो है वो बीसी का कैसा हो जाएगी? हाफ। मतलब अगर बीसी 4 सेंटीमीटर की हो गए, हाफ, हाफ भी होती है, वो भी प्रूव करेंगे अपन साथ में। हमें बस पैरेलल प्रूव करना, अपन दोनों कर देंगे, ठीक है। हाफ मतलब अगर बीसी 4 सेंटीमीटर की हो गई तो डीई कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। और डीई अगर 3 सेंटीमीटर हो गया तो बीसी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? चलो अब मुझे एक इस स्टेटमेंट को पढ़कर आप मुझे बता दो गिवन क्या है। हाँ, क्योंकि स्टेटमेंट में पढ़ के गिवन और प्रूफ बताना है अपन को। क्या है गिवन? बेटा हमेशा जब भी गिवन आप आंसर दो गिवन का, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। अब यहाँ क्वेश्चन तो नहीं है, स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट पढ़ो, वहां से समझो गिवन क्या दिया है। आप लोग सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हो? यही चीज कि आप लोग बिना पढ़े आंसर देते हो गिवन। पहले पढ़ लो, समझ लो। किसी ने दे भी दिया आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि हाँ गिवन तो यही बोल रहा है वो, और गलत बोले तब ये पता चलना चाहिए कि वो गलत बोल रहा है। समझ रहे हैं चीजों को? ठीक है, ये गिवन है, ठीक है, लिखना नहीं है, बस बताना है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, कभी कोई पहला व्यक्ति अगर आंसर दे दे तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि नहीं है उसने दे दिया मतलब वही सही है, हो सकता है वो गलत भी हो जाए। तो हमको अपना अपना मत भी रखना है, ठीक है, अपना व्यू भी हमें, क्या कॉमन होगा बेटा, हम कॉन्ग्रेंट हो ना प्रूव कर रहे हैं, कॉमन तो कॉन्ग्रेंट में आता है। और सोचो, स्टेटमेंट पढ़ के समझ में नहीं आ रहा कुछ। एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा हमें नहीं पता ना कि हम सही बोलो, उसमें हमेशा अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसको हमेशा हम लो आवाज में बोलते हैं, शुरुआत तेज करते हैं और धीरे धीरे उसको स्लो कर देते हैं, लेकिन जो गलत वो होता है ना उसको हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, ये भी बहुत गलत है। ये जो आपने कहा है यही सही है, जो आपने बोला अभी कि डी एंड ई ये लिखा है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से, कोई जरूरी नहीं इन दोनों के, इन दोनों की मिड पॉइंट से जोड़ दो आप, तो वो किसके पैरेलल होगी? यहाँ वाली एसी के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ वाली किसके पैरेलल होगी? ए बी के। और ये डी किसके पैरेलल है? बीसी के। समझ में आया? कोई भी दो साइड, तो डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ये हो गया गिवन। तो क्वेश्चन में लिख लो, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। तो अब प्रूव ए बी एंड ए सी, तो अब प्रूव क्या करना है? क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई इज पैरेलल टू बीसी। और साथ में हम क्या प्रूव कर देंगे? हम प्रूव करेंगे डीई इज हाफ ऑफ बीसी। दो चीज, डीई इज पैरेलल टू बीसी तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है थ्योरम में, और हम साथ में एक और चीज प्रूव कर देंगे, डीई इज हाफ ऑफ बीसी। ये हम एक्स्ट्रा में प्रूव कर देंगे क्योंकि इनका क्वेश्चनों में यूज होगा इसलिए। ठीक है, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट को घुमा के दे दे वो,
कि दो साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन जो ड्रॉ कर रहे हो वो हाफ होती है किसके, थर्ड साइड की। अब आप सोचोगे वो तो पैरेलल होती है, हाफ कहाँ होती है, तो हाफ होती है और पैरेलल होती है, दोनों चीजें एक साथ ही होती है। चलिए कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पर, तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, हमें एक डी को प्रोड्यूस करना है कहां तक, एक पॉइंट मान लीजिए पी तक। हमने डी को प्रोड्यूस किया कहां तक, पी तक। इस तरीके से प्रोड्यूस करना है कि डी किसके इक्वल हो जाए, पीई के इक्वल हो जाए, ठीक है। और ज्वाइन कर दो फिर किसको, सी पी को हम ज्वाइन कर दो, ठीक। क्या कंस्ट्रक्शन बोला मैंने, प्रोड्यूस डीई टू पॉइंट पी सच दैट, इस तरीके से प्रोड्यूस करना है सच दैट डीई इज इक्वल्स टू ईपी। इस तरीके से प्रोड्यूस करना है, ये दोनों आपस में कितना हो जाए, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसको 5 सेंटीमीटर आगे तक प्रोड्यूस कर दो, कहने का मतलब ये है। और ज्वाइन कर दो बाद में, क्या ज्वाइन, सीपी को ज्वाइन कर दो। इतना है कंस्ट्रक्शन, क्लियर हो कंस्ट्रक्शन। चलिए अब प्रूफ। सबसे पहले ये दो ट्राइंगल दिख रहा है, ए ई डी और सीई पी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम। कैसे करेंगे, ए किसके इक्वल हो जाएगा, ईसी के, क्यों, बिकॉज ई क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। ए ई डी और सीई पी वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख रहा है, और साथ में क्या, बीई इज इक्वल्स टू ईपी बाय कंस्ट्रक्शन, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्लियर हुआ। चलो तो सबसे पहले क्या करें, ये ले लो, इन ट्राइंगल एईडी एंड ट्राइंगल सीईपी, देखो यहां पर ए इक्वल क्या हो गया, ईसी, बिकॉज ई इज मिड पॉइंट, या गिवन भी आप लिख सकते हो। एंगल एईडी ये जो मार्क किया है, और सीईपी ये मार्क किया है, एंगल एईडी इज इक्वल टू एंगल सीईपी, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और डीई इज इक्वल टू ईपी, डीई इज इक्वल टू ईपी बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल एईडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीईपी। क्या हुआ यहां से, पहली चीज, एडी किसके इक्वल हो गया, सीपी के, एडी इज इक्वल टू सीपी बाय सीपी सीटी, और इसका नंबरिंग कर देता हूं, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों कैसे हो गए, बाय सीपी सीटी। गौर से देखना, एंगल 1 और 2 ये दोनों लाइन आपको दिख रही है, और एसी ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों एंगल कौन सा बना रहे हैं, ये दोनों लाइन अगर इस आमने सामने दिख रही है, ए बी और पीसी, ये देखो, ये ए, ये डी, ए डी, ये एक ट्रांसवर्सल, ठीक है, और ये एक लाइन, ये है पी और ये है सी। तो मैंने जो मार्क किया है वो ये एंगल किया है और ये एंगल किया है, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो कौन से एंगल बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। कन्वर्स में अगर आप बोलोगे, दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो लाइंस कैसी हो गई है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड फॉर्म होने से कुछ नहीं होता, साथ में इक्वल भी तो होना चाहिए, एंड आर इक्वल, इक्वल भी है, एंड आर इक्वल। क्या हुआ यहां से, देयरफॉर यहां से हो गया क्या, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू क्या हो गया, सीपी या पीसी, है ना, ए बी इज पैरेलल टू पीसी सीपी, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये पूरा पैरेलल है, मतलब इसका कुछ पार्ट ये, देयरफॉर डीपी, ये डी भी किसके पैरेलल होगा, बीडी, बीडी, ये बीडी किसके पैरेलल होगा, सीपी के होगा पैरेलल, भाई ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो इसका कुछ पार्ट उसके, ये भी तो पैरेलल होगा ना, उसके नहीं होगा, नहीं आया समझ में, आ गया। अब एक चीज और देखो, बता रहा हूं, बीडी जो है किसके पैरेलल हो गया, सीपी के। अब हमें बस बीडी किसके इक्वल करना है,
उससे क्या होगा, जब किसी को एक चीज मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखना कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। मतलब ये डी बी और सीपी अगर पैरेलल तो है साथ में इक्वल भी हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, डी बी सी पी क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। वहां से क्या होगा, डी पी किसके पैरेलल हो जाएगा, जब डीपी पैरेलल है तो डीई भी क्या हो जाएगा, यही तो प्रूव करना था हमें, डीई पैरेलल। नहीं समझ में आया तो हमारा मोटिव क्या है, हम डीपीसीबी को क्या प्रूव कर रहे हैं, पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ ये चीज। अब कैसे, वो चीज देख लो। तो बीडी जो है वो किसके पैरेलल हो गया, सीपी के। अब बीडी इक्वल कैसे करें, तो बीडी हम कैसे इक्वल करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। देखो भाई एडी किसके इक्वल है, एडी इक्वल है बीडी के। क्यों है एडी बीडी के इक्वल, बिकॉज डी क्या है इसका, मिड पॉइंट है कि नहीं, मिड पॉइंट। और एडी किसके इक्वल किया हमने, एडी इक्वल किया हमने सीपी के, सीपी के। ये हमने कहां से किया था, सीपी सीपी से किया था। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 दे दिया इसको, तो इक्वेशन नंबर 2 मतलब ये एडी इज इक्वल टू क्या हो गया, सीपी। देयरफॉर इधर से क्या हो गया, एडी बीडी के इक्वल है, एडी सीपी के इक्वल है, तो बीडी किसके इक्वल हो गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। वही तो बातचीत हो रही थी, जो बोला था कि बीडी पैरेलल हो गया और साथ में इक्वल भी हो जाए तो हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन यहां क्या लिख दोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से इफ वन पेयर ऑफ, एक मिनट, अपोजिट, एक मिनट, अपोजिट साइड ऑफ quadrilateral are equal and parallel, so the quadrilateral is क्या बन जाएगा, इज पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर डी टी सी बी, डी पी सी बी क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी पी सी बी इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां से क्या हो जाएगा, डीपी इस पैरेलल टू क्या हो गया, बीसी। डीपी अगर बीसी के पैरेलल है तो डीई भी तो पैरेलल होगा बीसी के, देयरफॉर डीई इज पैरेलल टू बीसी। भाई यही चीज प्रूव करनी थी हमें। देखो यहां पर अब एक्स्ट्रा चीज क्या थी, हाफ, वो भी तो करना था, तो वो और कर लेते हैं फटाक से। भाई वो देखो डीई जो है पैरेलल तो है, साथ में डीपी, डीपी किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू बीसी भी तो होगा। डीपी बेटा पूरा डीपी भी तो इक्वल होगा ना बीसी का, पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड इक्वल भी तो होगी। अब ई, डीई और ईपी इक्वल है आपस में, तो ई क्या हो गया डीपी का, मेरे पॉइंट कंस्ट्रक्शन से किया था इक्वल हमने, के डीई को हम क्या लिख सकते हैं, डीई को लिख सकते हैं डीपी का हाफ, लिख सकते हैं डीपी का हाफ, डीई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डीपी। और डीपी अभी किसके इक्वल किया हमने, बीसी के इक्वल किया, देयरफॉर डीई किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ बीसी। क्यों हो गया, बिकॉज ये डीपी इज इक्वल्स टू बीसी।